अस्सलाम वालेकुम। आज की जो अपडेट्स है बिटकॉइन में, तो वो जरा थोड़ी शॉर्ट टाइम फ्रेम में मुझे जरा थोड़ा बुलिश नजर आ रहा है। ठीक है, शॉर्ट टाइम फ्रेम में बुलिश क्यों नजर आ रहा है वो इसी वीडियो में आपको पता भी लग जाएगी। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती है। ठीक है ना, द वर्ड सपोर्ट आपको एक तरीके का ये बताता है कि इट्स काइंड ऑफ सपोर्ट कि यहाँ पे बायर्स है। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस होती है वो इस तरीके का बताती है कि यहाँ पे सेलर्स मौजूद है, यहाँ पे वो सेल करने वाले मौजूद है। ठीक है ना, मार्केट में दो एंटिटीज होती है हमेशा, एक होती है बायर्स की और एक होती है सेलर्स की। ठीक है, तो जो बायर्स होते हैं हम उनको कहते हैं वेल्स। ठीक है, क्रिप्टो वर्ल्ड में हम उनको कहते हैं वेल्स, बड़ी मछलियां। और जो सेलर होते हैं उसको हम कहते हैं बेयर्स। ठीक है ना, तो क्योंकि वो लोग सेल ही कर रहे होते हैं, बेयर मछली को खाता है। ठीक है, उसको अच्छी लगती है, तो ये चल रहा है। ठीक है, बेयर का काम होता है वो छोटी मछली को खाए, वो वेल्स वेल्स को नहीं खा सकते वो लोग ठीक है ना। तो और जब एक सीजन आता है जिसमें मार्केट जो है पैराबोलिक रन करती है इस तरीके से जैसे यहाँ पे रन करी है, तो उसको हम कहते हैं एक बुल सीजन। ठीक है ना, अब बुल आ जाती है तो बुल मतलब वेल से भी बड़ी होती है, बहुत बड़ी एंटिटीज, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज और बड़े इदारे जो बाहर मुल्क से, जैसे माइक्रो स्ट्रेटेजी, लूना फाउंडेशन और इस तरीके के बड़े बड़े लोग जैसे लॉन मस्क, तो जब ये लोग बाय करते हैं तो एक अच्छा पैराबोलिक मूव नजर आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें नजर आया। ठीक है, जो अब हम आपको बताते हैं कि मैं आपको बताता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती है। ठीक है, तो सपोर्ट वो होती है जहां पे बायर्स मौजूद होते हैं। अब आप यहाँ पे देखो तो कैंडल्स की तीन चीज होती है, एक उसकी बॉडी होती है, उसका हेड होता है जो ऊपर की साइड वाली विक होती है, और जो नीचे की होती है उसको हम टेल कहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि जब बिटकॉइन यहाँ तक आया तो ये किस तरीके से ऊपर गया है दोबारा। ठीक है, तो एक इतनी बड़ी टेल छोड़ के गया। तो एग्जैक्टली जब यहाँ पे आया तो इधर भी यही सीन हुआ। ठीक है, इससे पहले यहाँ पे भी यही सीन हमें नजर आ रहा है कि जब भी बिटकॉइन इस लेवल पे आता है तो यहाँ से ऊपर चले जाते हैं, तो इट्स काइंड ऑफ सपोर्ट। ठीक है, तो अब ये चार्ट जो है वो वनडे का चार्ट है, और ये जो बात हो रही है 21 जनवरी की बात हो रही है, ये बात हो रही है 18 मई की। ठीक है, और रिस्पेक्टिवली ये टाइम के साथ साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस टाइम बाय टाइम चेंज होती जाती है। ठीक है, जितना लॉन्गर टाइम फ्रेम होगा उतनी सपोर्ट जो है वो स्टैंड करेंगे। टाइम फ्रेम जितना छोटा होता है ना तो सिग्नल उतना छोटा होता है। ठीक है, और जितना टाइम फ्रेम आप बड़ा करते जाते हो तो सिग्नल की डिस्टेंस भी बड़ा होता जाता है। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यार बिटकॉइन चले जाएगा $90,000 पे। ठीक है, और इस तरीके का मैंने कुछ पैराबोलिक बना दिया। ठीक है, और ऐसे ऐसे करके ड्राइंग बना के भी डिफाइन कर दिया। ठीक है, लेकिन जब उस टाइम फ्रेम के तकरीबन जाऊंगा तो वो बोलेगा 2022 के नवंबर दिसंबर, तो इट्स अ ह्यूज टाइम फ्रेम, क्योंकि टाइम फ्रेम जितना बड़ा होगा तो सिग्नल बड़ा जाएगा। ठीक है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में हम ये करते हैं कि आपके पास लेफ्ट में जो टूल बार है यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रही है। ठीक है, ये आपने क्लिक करी। अब आप यहाँ से चार्ट में देखें, मैंने जूम किया हुआ है, तो आपको एक काइंड की सपोर्ट दिख रही है। देखिए जिस तरीके से मैंने कर्सर रखा हुआ है, तो ये एक ऐसा पॉइंट है कि ये लाइन ये लाइन ये लाइन पिछली आगे वाली लाइन है, एक तरीके का सपोर्ट बयान कर रही है कि इफ आई प्रेस क्लिक हेयर। ठीक है, क्योंकि हमने ये जो लाइन ली हुई थी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने क्लिक की हुई थी, तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो एक लाइन बन जाती है। ठीक है, ये ये आपकी आसानी के लिए। ठीक है ना, ट्रेडिंग। तो जब भी इस लाइन की तरफ आया बिटकॉइन तो ऊपर गया है, आया ऊपर गया, आया ऊपर गया, आया ऊपर गया। इट्स काइंड ऑफ लॉन्ग टाइम फ्रेम सपोर्ट है। ठीक है ना, ये हाई टाइम फ्रेम सपोर्ट, HTF कहते हैं इसको हम, हाई टाइम फ्रेम सपोर्ट। और इसी तरीके से रेजिस्टेंस भी हम बना देते हैं कि बिटकॉइन जब इस पॉइंट पे आया था ये रिजेक्ट हुआ था। ठीक है, और कौन से पॉइंट पे रिजेक्ट हुआ है, इस पॉइंट पे भी रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, अम, ये देखो यहाँ से इसका बन रहा है, इस इधर कहीं बन रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको जूम करता हूँ तो आपको ये नजर आएगा कि इधर कहीं रिजेक्शन हुई है समहाउ। ठीक है, रिसेट करा चार्ट को हमने दोबारा। अच्छा, एक सपोर्ट मुझे यहाँ, रेजिस्टेंस यहाँ नजर आ रही है देखो,
ये हमने कॉर्सेट नेचर की। अब ये देखो, ये कुछ लाइंस है जो कॉन्साइड कर रही है, पहले भी कर रही थी, अब भी कर रही है और आगे भी करेगी, ठीक है ना। ये एक तरीके की रेजिस्टेंस। तो जहाँ बहुत सारी लाइन से टकरा रही है, तो मुझे यहाँ नजर आ रही है, तो मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। इसी तरीके से हम और सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं। दिस पॉइंट, ये पॉइंट मुझे समझ आ रहा है। ये देखो, एक तो यहाँ की कैंडल्स जो है वो रिस्पेक्ट कर रही है, और एक यहाँ की कैंडल्स वो रिस्पेक्ट कर रही है। बीच की ये कैंडल्स भी कर रही है और ये भी कर रही है, ठीक है। तो ये देखें, एक तरीके का लेवल बन गया, ठीक है। अब हम, आप अगर नोट करें तो हम एक ऐसे लेवल पे है कि हम अब इस कंसोलिडेट लेवल ट्रेडिंग के इस स्टेज पर है, ठीक है। जब हम इसको ब्रेक करेंगे, किसको, 43,000 को अगर हम ब्रेक करेंगे वॉल्यूम के साथ, तो ब्रेक की कंफर्मेशन ऐसे होती है, ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद जो रेजिस्टेंस, नियर बाय रेजिस्टेंस होगी, जो कि ये नजर आ रही है मुझे, ये भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कॉन्साइड कर रही है, यहाँ पे भी ये कॉन्साइड कर रही है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस से क्या होगा, ये टच करेगा, टच होने के बाद ये जरा नीचे आएगा, और अगर ऐसे 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 होने लगे, तो फिर समझो हम दोबारा ऊपर जा रहे हैं। अदरवाइज अगर ये इसको भी ब्रेक कर दे, समझो ये फेक आउट था, एंट्री लेने की जरूरत नहीं थी। तो फिर ये इधर आएगा, यहाँ एंट्री बनेगी, और फिर ये इधर हम सेल कर सकते हैं, या वेट करेंगे कि ऊपर जाए और फिर दोबारा रिट्रेस हो। अगर इस तरीके की मूवमेंट है तो ये दोबारा ऊपर जाएगा, अगर नहीं है तो अदरवाइज वी विल गो डाउन अगेन। इससे नीचे की कोई सपोर्ट होगी, वहां हमने बाइंग करनी है, ठीक है। वहां, यहाँ जैसे ये हमारी कंफर्म बाइंग है, क्योंकि जब यहाँ पे फेक ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो फेक आउट हुआ तो नीचे की सपोर्ट से बाउंस जरूर खाएगा, ठीक है। तो यहाँ कंफर्म एंट्री होती है, ठीक है। और फिर हम दोबारा इसको देखेंगे कि ऊपर की तरफ जा रहा है, और अगर ये ब्रेक करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो फिर इससे भी नीचे लेवल पे दोबारा बाइंग करेंगे, ठीक है। और ये हमारे सेलिंग पॉइंट्स हो गए, ठीक है ना। अब दोबारा अगला सेलिंग पॉइंट इधर, एक का इधर, ठीक है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम ये होता है कि वो आपको बताता है कि इसके बाद क्या होगा, ठीक है ना। एक यहाँ पे नजर आ रही है, ये बना दी मैंने, ठीक है। अब आप अगर इसको 4 आवर में चले जाएं, ठीक है। अब ये टाइम फ्रेम छोटा हो गया, हर कैंडल 4 आवर को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है ना, 4 आवर को, ठीक है। तो आपको नजर आ रहा होगा, हाँ यार, यहाँ से रिजेक्ट हुआ, फिर नीचे आया, ठीक है। मतलब कि हमने बोला कि यहाँ से ऊपर जाएगा, नहीं गया ऊपर, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे सेल कर दिया, इसको नहीं गया तो नीचे आया, कितना नीचे आया कि यहाँ तक आया, ठीक है। फिर इसने दोबारा कोशिश करी, ठीक है, हमने फिर यहाँ दोबारा एंट्री ली हुई है। इसने दोबारा कोशिश करी कि ऊपर जाए, कोशिश करी, फेल हुआ, तो हमने बोला, फिर सेल करा हमने। अब ये और नीचे गया है, इससे भी नीचे गया है, ठीक है ना। हायर लोअर बनाया ना, ठीक है ना। तो ये लोअर लो था, ये हायर लो है, ठीक है। तो अब इधर लोगों ने एंट्री ली है, और लोग अब कहाँ जाएंगे, लोग अब पहले इस लेवल को टेस्ट करेंगे, ठीक है, जो इसका लोअर लो था, ठीक है, जो कि 39,200 समथिंग है, ठीक है। तो ये चेक होगा, अगर चेक होके ब्रेक हो जाता है तो लोग एंट्री ले गए, ठीक है। और अगर नहीं होता है, तो मतलब हम अब 33,000 की तरफ जाएंगे, जो कि ये वाली सपोर्ट बन रही है, ठीक है। यहाँ पे जो सपोर्ट नजर आ रही है, ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट नजर आ रही है, इसकी तरफ फिर हम जाएंगे। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो डिफरेंट काइंड की होती है, ठीक है ना। ये तो मैंने सीधी सीधी आपकी हॉरिजॉन्टल बना दी है, वर्टिकल कोई नहीं बनाई। वर्टिकल रेजिस्टेंस भी होती है, जैसे कि आपने यहाँ पे इस तरीके से बना दी, ठीक है। ये टूल कौन सा टूल है, ये आप यहीं लेफ्ट में जाएंगे, रे है, रे पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा, ठीक है। ये क्लिक करा, और आपको लग रहा है कि समहाउ इसका कोई रिलेशन बन रहा है, तो आपने ये इधर क्लिक करा, और ये बन रहा है, ठीक है। इट्स समथिंग, कुछ बन रहा है, ऊपर का ट्रेंड। अच्छा, अब ये पैटर्न बेयरिश होता है, सबको पता है, ठीक है ना। फॉलिंग वेज है ये, तो ऊपर गया, ए बी सी डी ऐसे ऊपर गया, और फिर इट्स अ बेयरिश ट्रेंड। अगर ये ट्रेंड ब्रेक हो जाता है तो हम देख सकते हैं ऊपर, बट ओवरऑल एक बेयरिश सिनेरियो के अंदर ही है हम स्टिल, ठीक है। तो आप रेजिस्टेंस वर्टिकल बनाए और हॉरिजॉन्टल बनाए, तो इससे आइडिया हो जाएगा कि मार्केट का फिर पैटर्न्स बनना शुरू होते हैं, इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं हम, ठीक है ना।
तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है कि एक सपोर्ट है जहां पे बायर्स मौजूद है, यहाँ पे बायर्स मौजूद थे पीछे के टाइम फ्रेम को देखते हुए, ठीक है, बायर्स मौजूद थे, सिग्नल था बाय का, बाय करना था आपको, ठीक है। अब आपको पता है ये लोअर टाइम फ्रेम वाली रेजिस्टेंस टेस्ट होगी, कौन सी वाली, ये वाली भाई, 39,245, ये टेस्ट होगी। अगर ये टेस्ट हो जाती है सक्सेसफुली, ठीक है, और ये ब्रेक हो जाता है, तो आपको एक अच्छा वॉल्यूम नजर आएगा मार्केट में, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, तो फिर आप दोबारा जाएंगे, अब ये सपोर्ट टेस्ट नहीं करेंगे आप, ठीक है ना, ये ऑलरेडी टेस्ट हो चुकी है। तो आपको जो एंट्री लेनी होगी वो इससे लोअर सपोर्ट पे लेनी होगी, जो कि आपको एक 35,000 के करीब नजर आ रही है, ठीक है, ये वाला जो जोन है, और एक है 33,000 का। तो आप यहाँ पे एंट्री ले दोबारा 35 पे, और फिर 35 वाला ये टेस्ट करेगा दोबारा 37,200। ये कि अगर दोबारा ब्रेक हो गया फिर ऊपर की तरफ हम नजर आएगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो आपने ये सेल करा दोबारा, अब आप 33 पे एंट्री लेंगे, इस पे 35 पे नहीं लेंगे। फिर यहाँ से एंट्री ली, अब पहले ये इस लेवल को क्लियर करेगा, फिर इस लेवल को क्लियर करेगा, फिर इस लेवल को, इस तरीके से लेवल बाय लेवल क्लियर होते जाएंगे, तो आपको समझ लेगी कि हाँ यहाँ सेल करना है, यहाँ नहीं करना है। इसी तरीके से हर आइटम का ऐसे ही है। अगर आप फॉर एग्जांपल अब रूने का देख लेते, ठीक है, रूने, ठीक है, ये रूने का चार्ट आपने खोल दिया है डेली पे, ठीक है। तो हमारी मेजर सपोर्ट है यहाँ पे, ये जब भी इस रेंज में आया है आपने इसमें एक रैली देखी है, ठीक है, रैली। तो अब रीटेस्ट एक होता है कि रीटेस्ट, सपोर्ट रीटेस्ट होती है हमेशा। तो फॉर एग्जांपल ये इस रेंज में आया, ऊपर गया, फिर दोबारा रीटेस्ट हुआ है, ऊपर गया, रीटेस्ट हुआ है, प्रीवियस सपोर्ट चेक करने के लिए आया, ठीक है। प्रीवियस सपोर्ट कहाँ पर है, यहाँ पे आपको नजर आ रही है, ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ से इसने रीटेस्ट किया है, इसने बोला भाई ठीक है सपोर्ट जो है बिल्कुल ओके है। अब ये ऊपर गया 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 गया, फिर ऊपर यहाँ पे इसको कोई रेजिस्टेंस होगी ये इस लेवल पे, ठीक है ना, बना दिया हमने, ठीक है। क्या कैंडल की बॉडी खत्म हो रही है, यहाँ विक है समहाउ, वो यहाँ से रेजिस्टेंस मिली, ये नीचे गया, कहाँ तक गया, अपनी इससे लोअर सपोर्ट की तरफ गया है, ठीक है ना, मेजर सपोर्ट नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, वीक सपोर्ट की तरफ गया है। और इसने चेक करी है, अब ये देखो सपोर्ट कॉन्साइड कर रही है, ठीक है, चेक करी, दोबारा ऊपर गया, ऊपर गया, फिर कोई रेजिस्टेंस है यहाँ पे इसको नजर आ रही है, आप यहाँ पे पहले ही ड्रॉ करा हुआ होगा आपने, ठीक है। जिस आइटम की स्टडी कर रहे होते हैं उसके बारे में जाहिर है आपको इस तरीके की सारी चीजें पता होगी, ठीक है। हमारी रेजिस्टेंस यहाँ बन रही थी, बॉडी खत्म हो रही है, ठीक है। तो इसने दोबारा रिजेक्शन ली, और फिर अब ये जो है देखो तोड़ते हुए आया नीचे, ऊपर रिटेस्ट करा इसने, दोबारा नहीं हुआ, फिर गिरा लोअर लोअर, ठीक है, और फिर टेस्ट करा हायर, ठीक है, नहीं हुआ, अब ये और नीचे गया, ठीक है। अब ये जो इसकी जो सपोर्ट है ये एक तरीके की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है ना। ये कौन सी सपोर्ट, ये वाली सपोर्ट, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट टाइम वॉल्यूम अच्छा यहाँ से नजर आया था, ठीक है। वी कैन सी $4, ठीक है, क्योंकि ये इसकी मेजर सपोर्ट है, जो कि हम देख सकते हैं कि अगर ये दोबारा रीटेस्ट करेगा इस लेवल को, ठीक है, कौन सा 7.8 और $9 को, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो ये और ऊपर जाएगा, नहीं होता है तो फिर ये दोबारा अपनी मेजर सपोर्ट टेस्ट करेगा, उसके बाद ही जो है ऊपर आएगा, ठीक है। ये काइंड ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको थोड़ा अजीब लग रही होगी क्योंकि समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे एक तरीके का, आई गेस ये चार्ट जरा इनकम्प्लीट है, अगर मैं बाइनेंस का चार्ट खोलता हूँ क्योंकि उधर पहले लिस्ट हुआ था ना एक coin, तो ये देखें एक वर्टिकल रेजिस्टेंस बनाई हुई है मैंने पहले से, ठीक है। हमें पता है ये इस तरीके से मूवमेंट आ रही है, एक तरीके का फेक ब्रेक डाउन दिया इसने, फिर ये ऊपर आया, अब इसके करीब इस जोन में कहीं रेजिस्टेंस थी, तो यहाँ लोगों ने सेल करा, अब दोबारा इस लेवल पे है, कहाँ तक के टारगेट है, टारगेट इसका $26 तक का था, ठीक है।
तो इस तरीके से आप जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बनाते हैं, ठीक है। फिर उसमें आपके पैटर्न इसी तरीके से खुद ही जनरेट होते हैं। फिर पैटर्न का एक अलग लेक्चर होगा कि कौन सा पैटर्न बुलिश है, कौन सा पैटर्न बेयरिश है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना है, बस अपने इसको इस लेवल तक रखे कि आपने एक सपोर्ट बनाई हुई है, एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस आपने बनाई हुई है इस तरीके से, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। कि यहाँ से बाउंस हो सकता है, यहाँ से बाउंस हो सकता है, यहाँ पे बायर है, यहाँ पे सेलर है, 10। ठीक है, आज के लिए इतना था। अल्लाह हाफिज।